डॉक्टर गोविंद उपाध्याय जी, शशिकांत शर्मा जी, परिहार जी, यहाँ पे जिन साहित्य रत्नों का सम्मान हुआ वो सारे साहित्य सर्जक और यहाँ पे बैठे हमारे सारे भाई बहन। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि मैं वक्त नहीं आ पाया, किसी कारण से, व्यक्तिगत कारण से मुझे आने में देर हुई, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप लोगों से मिल के ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार से मिल रहा हूँ। नागपुर में भाई साहब मैंने 34 साल का जो मेरा पुलिस का सर्विस था उसमें 10 साल मैंने नागपुर में बिताया। मैं यहाँ के ट्रैफिक को भी चलाया, वो डीसी में ट्रैफिक था, मैंने नागपुर ग्रामीण में 3 साल स्थित था। और उस वक्त आप लोगों से कई लोगों को मैं जेल में भी ले गया था, मुझे पीछे समय सचिन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको कई बार जेल में ले गया। एक बार वहां पे जेल में जाते समय भाई साहब मोबाइल बाहर रखना पड़ा, तो सचिन जी का मोबाइल बाहर था और इनकी बीबी ने फोन कर दिया, तो जो कांस्टेबल फोन उठाए वो जो जेल में है। ऐसे बहुत बार हुआ, जैसे मेरी पहली जब पोस्टिंग जेल में हुई तो क्या मोबाइल वो बाहर आया, मोबाइल बाहर रख दिया, तो मेरे पिताजी का फोन आ गया, तो जो कांस्टेबल था बोला कि सारे जेल में गया। तो ऐसे ऐसे जेल में काम किया, रजिस्ट्री क्राइम और लास्ट में पुलिस आयुक्त भी बना। तो नागपुर से मेरा बड़ा ही एक तादाद है और एक तादाद में कब का है मालूम नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि मुझको यहाँ पे सम्मानित किया, बुलाया इस कार्यक्रम के लिए गोविंद उपाध्याय जी उनकी टीम ने, इसलिए मैं बहुत ही उनका आभार मानता हूँ। और अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश कभी आ रही है नागपुर में, जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, उसके चलते भी देर हो जाती है। तो एक फिल्म का पैसा बड़ा मशहूर गाना है, एक बरखा रानी तू इतना ना बरस क्यों आ न सके, और आने के बाद इतना बरस क्यों जा न सके। और जय प्रकाश भाई साहब के प्रखर वक्तव्य के बाद बोलना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन चूंकि औपचारिकता है तो मैं बोल रहा हूं। मैं संस्कृत में विद्यार्थी हूँ और साहित्य मेरा एमए में संस्कृत साहित्य रहा है, तो संस्कृत का जो साहित्य है बड़ा ही विशद साहित्य है, उस साहित्य को पढ़ा है मैंने। और चिंतन मनन के बाद मुझे जो पता चला है, मुझे ऐसा पता चला है कि साहित्य जो है वो समाज की वेदना से पैदा होता है, समाज का दर्द साहित्य में होता है, समाज की व्यथा साहित्य में होती है, समाज का दुख साहित्य में होता है। और आदि कवि जो वाल्मीकि है, दुनिया में सबसे पहला जो कवि हुआ वाल्मीकि हुआ, जिसने रामायण लिखा। और आपको मालूम होगा कि क्रौंच पक्षी को जब तीर लगा और उसको वाल्मीकि ने देखा तो उसके मुख से पहला जो श्लोक निकला, मां निषाद तमगम सरस्वती समा जब क्रौंच मिथुना एक मौनी काम होता। तो जब उसने उस क्रौंच पक्षी को तीर लगा और उसकी करुणा देखी तो वाल्मीकि के हृदय से कविता प्रस्फुटित हुई। तो जब व्यक्ति का दुख कवि देखता है, जब समाज की वेदना देखता है, तो कवि के हृदय से करुणा प्रस्फुटित होती है और वही कविता का मूल स्वरूप। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में मां को कवि कहा हुआ। जब मैंने देखा कि मां को कवि क्यों कहा तो उसको समझ में नहीं आता, किसी ने ऐसे लिख दिया। लेकिन जब बड़ा हुआ तो चिंतन किया तो बोला कवि इसलिए बोला है कि जैसे कवि का हृदय करुणा से भरा होता है, वैसे ही मां का हृदय भी तो करुणा से भरा होता है। फिर ईश्वर को कवि बोला है। ईश्वर के जितने भी नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम देखिए, उसमें ईश्वर को कवि बोला है। क्यों कवि बोला? क्योंकि ईश्वर दुख हरता है। ईश्वर जो है सो हमें मार्ग दिखाने वाला होता है। तो ईश्वर भी कवि है, मां भी कवि है। तो ये जो कवि का जो संबंध समाज से है वो बड़ा अद्भुत है। और जब जब समाज में कवियों का पुरस्कार नहीं होता है, जब जब समाज में कविता कम होने लगती है तो समाज भ्रष्ट होने लगता है।
भारतवर्ष चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, भारतवर्ष में बड़ी एक लंबी और बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी संपन्न परंपरा रही है कविता की। और यही संपन्नता है जिसके चलते भारतीय संस्कृति जीवित है। मोहम्मद इकबाल ने कहा था, यूनानो मिस्रो रोमा समिट गए जहां से, यूनानो मिस्रो रोमा समिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जवान। तो ये जो हमारे भारतीय संस्कृति का जो कवि है, भारतीय मानस की जो कविता है, वही हमारी हमको जीवित रखती है। मिस्र की सभ्यता खत्म हो गई, आज इतिहास के अलावा उसकी सभ्यता कहीं नहीं है। इराक की सभ्यता खत्म हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन भारतवर्ष की सभ्यता जिस गंभीरता के साथ पहले थी आज भी है, क्योंकि हमारा कवि जीवित है, हमारे मन की करुणा जीवित है। और यही कवि जो था जिसने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। किसी एक समुदाय का नहीं होता है, कभी किसी एक भाषा का नहीं होता है, कभी किसी एक जाति का नहीं होता है, कभी किसी एक धर्म का नहीं होता है। उसके मुख में तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात है। जिसकी कविता पूरे विश्व की मंगल कामना करे, वही कविता है और वही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ वन न्यूज को फॉलो कीजिए।